अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस में गुजरे हुए ज़माने में काम जारी होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फ़ेल माजी जारी। फ़ेल माजी जारी। इस टेंस में गुजरे हुए ज़माने में काम जारी होता है। इस टेंस के फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। ये इसकी उर्दू में पहचान है। ठीक है, जिन फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, फ़ेल माजी जारी। जैसे अहमद सबक याद कर रहा था। अहमद वाज लर्निंग द लेसन। अहमद वाज लर्निंग द लेसन। अहमद सबक याद कर रहा था। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? फ़ाइल, काम करने वाला। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज वर। अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो क्या आएगा? वाज। और अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो क्या आएगा? इधर वर आएगा। अहमद वाज लर्निंग द लेसन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या माँ बच्चों को पढ़ा नहीं रही थी? वाज द मदर नॉट टीचिंग द चिल्ड्रन। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वाज वर कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है। बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, मस्बत फ़िक्रे हैं। इनकी पहचान क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं मस्बत फ़िक्रे जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। दिस टेंस इज़ मेड बाय पुटिंग वाज और वर आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? वाज वर। एंड पुटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड करते हैं? आईएनजी। वर इज यूज्ड विद, वर किसके साथ यूज्ड होता है? जमा के साथ। ठीक है, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, जो प्लूरल होगा सब्जेक्ट अगर तो उसके साथ हम क्या करेंगे? वर यूज़ करेंगे। और वाज इज यूज्ड विद ही, शी, इट, आई के साथ क्या लगाएंगे? जो सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। यह है जैसे अंग्रेज़ी के मस्बत फ़िक्रों में सब्जेक्ट के बाद वाज या वर इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से ये टेंस बनता है। ठीक है, वी, दे, यू या जमा इसम के साथ वर लगता है और ही, शी, इट, आई वाहिद इसम के साथ वाज। इसका फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वाज वर। सब्जेक्ट को देख के हम वाज वर लगाएंगे। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज आएगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। और दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा? आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लड़के नहर में तैर रहे थे। द बॉयज़ वर स्विमिंग इन अ कैनाल। लड़के पतंगे उड़ा रहे थे। द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स। चिल्ड्रन होता है जमा। चाइल्ड की जमा क्या है? चिल्ड्रन। तो फिर इसके साथ क्या लगेगा? वर। द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स। वो सर्दी में कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विद कोट। सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या होगा? वाज। इसी तरह जो मेन बात थी आपको बताने वाली वो ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। आई के साथ वर नहीं आएगा। आई के साथ क्या आएगा? वॉज। आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फ़िक्रात जो हैं वो किस तरह बनाए जाएंगे? नॉट इज़ पुट आफ्टर वाज और वर टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव इन दिस सेंटेंस। इस टेंस के फ़िक्रों को मनफी नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? वाज या वर के बाद नॉट लगाते हैं। वाज या वर के बाद क्या होता है? नॉट लगाते हैं। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वाज वर और वाज वर के साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अली अपना घोड़ा फरोख्त नहीं कर रहा था। अली वाज नॉट सेलिंग हिज हॉर्स। हम कोई नक्शा नहीं बना रहे थे। वी वर नॉट ड्राइंग एनी मैप। वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह अदा नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी वेल।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? वाज और वर इज पुट बिफोर सब्जेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट से पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? वाज वर लगा देंगे। और एंड पे क्वेश्चन मार्क, एंड पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव। इस टेंस के फिक्रों को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वाज या वर को फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले रखकर फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह फिक्रा सवालिया बन जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? वाज वर कहाँ आएगा? स्टार्ट में। वाज वर स्टार्ट में आएगा सब्जेक्ट से पहले। वो सब्जेक्ट देख के हम वाज वर लगाएंगे। अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या परिंदे दरख्तों पर बैठ रहे थे? क्या परिंदे दरख्तों पर बैठ रहे थे? अब हमने क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है, द बर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। वर द बर्ड्स सिटिंग इन द ट्रीज। और एंड पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या पाकिस्तानी टीम मैच जीत रही थी? वाज पाकिस्तानी टीम, ये एक टीम है, पाकिस्तान की टीम है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? वाज पाकिस्तानी टीम विनिंग द मैच। क्या ठंडी हवा चल रही थी? वाज द कूल ब्रीज ब्लोइंग। वाज द कूल ब्रीज ब्लोइंग। वो पैदल क्यों चल रहा था? वो पैदल क्यों चल रहा था? वाई वॉज ही वॉकिंग ऑन फुट। वाई वॉज ही वॉकिंग ऑन फुट। ये क्यों है तो क्यों की ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। वाई वॉज ही वॉकिंग ऑन फुट, कि वो पैदल क्यों चल रहा था। अब इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया और मनफी फिक्रा जो है वो किस तरह से बनाया जाता है? सवालिया मनफी फिक्रा के शुरू में वाज या वर फाइल से पहले लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सवालिया मनफी फिक्रा बनाने के लिए शुरू में वाज या वर लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले वाज या वर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट फाइल के बाद लगाते हैं, और फिर इसके बाद फेल की पहली फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट मफूल वगैरह लगाया जाता है। फिक्रा के आखिर में सवालिया अलामत लगाते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? वाजवर आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सबसे पहले क्या आएगा? वाजवर, वो सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लड़कियां गाना नहीं गा रही थी? क्या लड़कियां गाना नहीं गा रही थी? द गर्ल्स, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? वर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले क्या आया? वर, ठीक है। वर आया सब्जेक्ट से पहले, वर और उसके बाद नॉट। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले वाज या वर, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट। वर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वो दूध क्यों नहीं पी रहा था? वाई वाज ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। क्या फातिमा कपड़े नहीं धो रही थी? वाज फातिमा नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। वाज फातिमा नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फेल माजी जारी हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसके पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फाइल का तर्जुमा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर जैसा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम क्या लगाएंगे? वाज वर लगाएंगे, ठीक है। वाज वर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब, हम दादी फेल लगाएंगे। इसके बाद बीइंग, इसके बाद क्या होगा? बीइंग होगा, और फेल की तीसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं। पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाजवर आएगा, ठीक है। वाजवर के साथ हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। अब हम चंद सेंटेंस करेंगे तो हमें फिर अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं।
मैं फूल तोड़ रहा था। आई वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। आई वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। मैं फूल तोड़ रहा था। अब ठीक है, तरीका मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ जाता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट, और हम सब्जेक्ट को देखकर, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी पैसिव वॉइस बनाने की, वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा, और उसके साथ बीइंग मस्ट है। और उसके साथ बीइंग क्या है? मस्ट है। और थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो जितने भी हम सेंटेंस करेंगे, जितने भी टेंस करेंगे हम, उस सब में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो मस्ट है। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद रखनी होगी। हर टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम होनी चाहिए। तरीका हर टेंस के पैसिव वॉइस बनाने का सेम है, ठीक है। और हर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सबकी डिफरेंट है। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज़, आर, एम। उसकी क्या थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की इज़, आर, एम थी। और पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या है? वाज, वर, ठीक है। और बीइंग जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब के बाद वो सबके साथ आएगी। जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसमें बीइंग मस्ट है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो तो हर टेंस में ही आएगी। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, वाज वर का यूज़ करेंगे, वो सब्जेक्ट को देख के करेंगे। उसके बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाय आएगा। उसके बाद बाय के बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा। आई वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। अब ये देखें, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सब्जेक्ट की जगह पे। द फ्लावर्स, द फ्लावर्स वर, ये जमा है तो इसके साथ क्या आएगा? वर। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगर यहाँ पे कोई नाम होगा तो नाम जो है वो चेंज नहीं हम कर सकते, नाम जो है वो यही आ जाएगा, ठीक है। बाय नेम, बाय नेम। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय मी। अब है ही वॉज कैचिंग द स्नेक। ही वॉज कैचिंग द स्नेक, वो सांप पकड़ रहा था। वो सांप पकड़ रहा था। द स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और कैचिंग हमारी वर्ब है, ठीक है। अब द स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। द स्नेक वाज, ये सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आया? वाज। द स्नेक वाज बीइंग caught, कैच की क्या है? थर्ड फॉर्म, caught by him। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? him, by him। द स्नेक वाज बीइंग caught by him। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे? इस टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, मनफी बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट लगाएंगे। बाकी सारा तरीका वही है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सारा इसका तरीका वही है। हम मंसूबे नहीं बना रहे थे। वी वर नॉट मेकिंग प्लान्स। वी वर नॉट मेकिंग प्लान्स, हम मंसूबे नहीं बना रहे थे। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। प्लान्स वर नॉट बीइंग मेड बाय अस। मेक की क्या है? थर्ड फॉर्म, मेड। प्लान्स वर नॉट बीइंग मेड बाय अस। द चाइल्ड वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। अब मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द चाइल्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे। मिल्क वाज नॉट बीइंग ड्रंक बाय द चाइल्ड। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रंक। मिल्क वाज नॉट बीइंग ड्रंक बाय द चाइल्ड। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वाज या वर को शुरू में ले आते हैं, और अगर वाई या वैन का इस्तेमाल हो तो वो सबसे पहले आएगा, वो वाज वर से भी पहले आएगा। क्या वो बर्तन साफ कर रहा था? वाज ही क्लीनिंग यूटेंसिल्स। क्या वो बर्तन साफ कर रहा था? वाज यूटेंसिल्स। अब ये यूटेंसिल्स क्या है? बर्तन, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे।
अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये जमा है, यूटेंसिल्स जमा है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर। वाज जो है वो हम क्या किसको देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट को। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। वर यूटेंसिल्स बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, क्लीन्ड बाय हिम। वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस, वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस। अ नॉइस क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले क्या आएगा, वाज, ठीक है। वाज अ नॉइस बीइंग, वाज अ नॉइस बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, मेड बाय द चिल्ड्रन। वाई वर यू ईटिंग राइस, वाई वर यू ईटिंग राइस, तुम चावल क्यों खा रहे थे, तुम चावल क्यों खा रहे थे। वाई जो है वो स्टार्ट में आएगा, सबसे पहले आएगा। वाई वर राइस, वाई वर राइस बीइंग ईटन बाय यू, वाई वर राइस बीइंग ईटन बाय यू। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो आज का लेसन था पास्ट कंटिन्यूस टेंस और उसके पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है। सबका तरीका, जितने भी तकरीबन टेंस हैं, सबका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका एक ही है। जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाकी सबका तरीका तकरीबन सेम ही है। हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।